एक बार एक बड़े से हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ पर दुनिया का बहुत बड़ा स्पीकर आने वाला था और वो लोग उसे सुनने के लिए वहाँ पर बैठे थे। लगभग 10 मिनट के बाद वो स्पीकर स्टेज पर आ जाता है और सबको बोलता है, अगर आप मेरी बात ठीक से सुन लो और समझ लो तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएंगी। उसके बाद वो अपनी जेब में से एक बिल्कुल नया चमकता हुआ 500 का नोट निकालता है और उसको ऊपर करके पूछता है कि नोट आप में से किसको चाहिए। ये सुनते ही सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। वो स्पीकर बोलता है कि मैं आप में से किसी को कोई नोट दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा। अब वो स्पीकर उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और थोड़ी देर तक उसको मसलता है। अब नए नोट के ऊपर थोड़े सल पड़ जाते हैं, थोड़ा पुराना दिखना लगता है और थोड़ा वो किनारे पे फट भी जाता है। इसके बाद वो फिर नोट को ऊपर करके पूछता है कि अब ये 500 का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोग अपना अपना हाथ ऊपर कर देते। तो स्पीकर ने उस नोट को जमीन पर गिरा दिया, उसके ऊपर 3-4 बार पैर से रगड़ा, मिट्टी भी डाली। अब तो ये नोट और भी पुराना लगने लगा है, उस पर थोड़ी मिट्टी भी लग गई थी। फिर उन्होंने उस नोट को ऊपर किया और पूछा, अब बताओ ये नोट किसको चाहिए, आप में से कौन लेना चाहेंगे इसको। और इस बार भी सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। स्पीकर अब नोट को फिर से एक बार नीचे जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर कूद कूद कर उसे दोनों पैरों से रगड़ देता है और उसके ऊपर चाय भी गिरा देता है। अब नोट इतना गंदा हो जाता है कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। कोई अगर उसको देखता है तो यही बोलेगा कि अब ये सिर्फ गंदा कागज़ का टुकड़ा हो गया है, अब ये बेकार है, इस दुनिया में अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। स्पीकर ने एक बार फिर नोट को उठाया और ऊपर करके पूछा, अब इस नोट को कौन लेना चाहता है। और इस बार भी सब लोगों ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। कितना भी गंदा पुराना मिट्टी से सना हुआ चाय का दाग लगा हुआ हो, लेकिन अभी भी वो 500 रुपये का नोट ही है। जिंदगी कई बड़े बड़े झटके देती है। आपका एग्जाम में फेल हो जाते हो या जॉब इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन नहीं होता, तब आपका बुरा समय चल रहा होता है और आप इस सिचुएशन को सामना कर रहे होते हैं। उसके बाद आपको लगने लगता है कि आप सफलता के लायक ही नहीं है। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपसे बेटर है, आप किसी काम के ही नहीं हो, आपकी कोई वैल्यू भी नहीं है। हमेशा याद रखना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने सिचुएशन को कितनी बार हैंडल किया है, आप जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हो। आपकी वैल्यू हमेशा रहेगी जो पहली थी। आपके पास कुछ खास है जो दूसरों के पास नहीं है और ये आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। अब तक सक्सेस नहीं मिलने से आपकी वैल्यू कोई कम नहीं हो जाती। आप अभी भी अपने बारे में कितना भी लो फील कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आपको अच्छे समझते हैं वो लोग आपकी वैल्यू उतनी ही मानेंगे जितना पहले मानते थे। अपनी वैल्यू को समझो और कुछ बड़ा करके दिखाओ।